बिहार की धरती से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर जो राजनीतिक हवा को पूरे देश में फैला रहे हैं, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुई है। दरअसल यह चुप्पी एक बड़ी रणनीति का परिणाम है और वह एक ऐसी रणनीति है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस तरह से घेरना चाहती है कि वे अपने घर में ही घिर कर रह जाए, घर में ही उनकी बदनामी हो जाए और इससे बाहर वे अपना न तो छवि प्रस्तुत कर सके, न ही अपना मॉडल। और इस मॉडल के सूत्रधार है भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह। अमित शाह रणनीति बनाने में काफ़ी माहिर समझे जाते हैं और उनका इस पर काफ़ी पकड़ भी है। इसीलिए वे अपने नए नियम, नए नीति के माध्यम से वे बिहार में सबसे पहले एक बड़ा कैडर तैयार कर रहे हैं। यह कैडर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरने के लिए काफ़ी सक्षम है और काफ़ी मददगार भी साबित होगा। उस कैडर में शामिल कौन कौन से हैं, ये अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय है और जानकारी का विषय है। उस मॉडल में है सबसे पहला पीढ़ी पे वे हैं जो पुराने दिग्गज हैं, जो अभी गाइडेंस और डायरेक्टर का काम कर रहे हैं, जिसमें सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। उसके अलावा दूसरी पीढ़ी पे आती है बिहार में, वे है युवा नेताओं का एक बड़ा वर्ग तैयार किया जा रहा है, जैसे जिसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग पासवान खुले तौर पर तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकते हैं और नीतीश कुमार को तो भाजपा आराम से फंसा लेगी अपने जाल में। ऐसा इस तरह से वे फंसाएगी कि इनके जो कारनामे हैं, इनके जो भ्रष्टाचार है, जो अपराध की बढ़ती घटनाएं हैं, जो सभी विभागों में लेट लतीफ़ी चल रही है और इनका जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, इसी मॉडल को वो पूरे देश के सामने भाजपा प्रस्तुत कर देगी और नीतीश कुमार को बिहार में इतना बदनाम कर देगी कि बिहार की जनता ही उन्हें नकार देगी। बिहार की जनता उन्हें ऐसे भी अब नहीं चाह रही, क्योंकि उनके जो वोटर थे राजद में विलय के पश्चात धीरे धीरे उनकी खुद की लोकप्रियता कम होती जा रही है और जनता का झुकाव भी राजद या भाजपा की तरफ होते जा रहा है। राजद भी यह चीज़ जान रही है कि नीतीश कुमार का अपना बहुत बड़ा कैडर नहीं रह गया, लड़ाई दो के बीच में ही है, एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस का गठबंधन। कांग्रेस ही जानती है, इसीलिए वे कम सीटों का मांग कर भी रही है और राजद को ज़्यादा सीटें दे रही है। नीतीश कुमार उसमें क्या करेंगे? हालांकि नीतीश कुमार जितने भी सीट से चुनाव लड़ेंगे उनमें से ज़्यादातर सीटें तो उनके कैंडिडेट्स पहले से ही हार जाएंगे। कुछ कुछ सीटें जहां मजबूत दावेदारी होगी, 1-2-4 सीट राजद निकाले तो निकाले, नहीं और 1-2 कांग्रेस निकाले तो निकाले, नहीं तो इससे ज़्यादा बिहार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा चिराग पासवान के माध्यम से दलित वोट बैंक को अपने कब्जे में करना चाहती है, क्योंकि पिछड़ी जातियाँ और अति पिछड़ी जातियाँ पहले से ही भाजपा का वो तो खानदानी रियासत में मिला वोट बैंक है। दूसरी ओर सवर्ण वोटों का है तो इधर उधर खिंचाव पहले नीतीश कुमार की तरफ हो भी जाता था, लेकिन अब लालू यादव के साथ गठबंधन में होने के कारण सवर्ण वोटरों का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के पास खुद से चले आएगा और भाजपा को इसका फायदा हो जाएगा। अभी सबसे बड़ा जो जातीय समीकरण की बात करें तो समीकरण पे सबसे आगे भाजपा ही आ रही है, क्योंकि इसके पास ओबीसी वर्ग का केवल यादव का छोड़ दिया जाए वोट तो उसके अलावा जितनी भी पार्टी जातियां हैं सारे भाजपा के वोटर हैं और सवर्ण जो 15 से 20% हैं उनकी आबादी, उनके वोट बैंक भी भाजपा के साथ ही हैं। ऐसे में भाजपा लगभग 60 से 70%, कहीं 65% भी वोट बैंक का भी वर्तमान में नेतृत्व कर रही है और इसका एक बड़ा कारण नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी भी है। एंटी इनकम्बेंसी जो भी सरकारें होती हैं उनके खिलाफ बन ही जाती है, उसमें कोई दोषी हो या ना हो, लेकिन लोगों का मोह भंग हो ही जाता है कि भाई ये 15 साल से रह रहे हैं, ये कुछ कर नहीं रहे हैं, चलो इन्हें हटा दिया जाए। जैसे लालू यादव के साथ हुआ था जब नीतीश कुमार को बहुमत मिला था, तो उस समय लोगों के अंदर था ये 15 साल से कुछ नहीं कर रहा है तो चलो एक बार इन्हें मौका दिया जाए। वही नीतीश कुमार के बिहार में जितनी भी समस्याएं, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, सारे के लिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार पर ही आरोप लगा रही है और नीतीश की छवि को धीरे धीरे बदनाम करती चली जाएगी। अभी इसलिए चुप्पी साधे हैं कि देख रहे हैं कि कहाँ तक कौवा का पंख फैल रहा है, कहाँ तक इनकी उड़ान है। ये महागठबंधन को या
कांग्रेस अलायंस को कहाँ तक लीड कर रहे हैं, इनकी क्या क्या योजना है, सारी चीज़ों को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी भांप लेगी उसके तुरंत बाद अपना जाल फेंकेगी और नीतीश कुमार को अपने जाल में समेट कर उन्हें पटना के किसी एक छोटे इलाके में लाकर सिमट कर रख लेगी, जिससे नीतीश कुमार न तो हाथ पर बाहर चला पाए न अंदर, और वे एक तरह से ऐसे फंसेंगे कि वोट बैंक तो उनके हाथ से खिसकेगा ही, साथ ही साथ बिहार की सत्ता भी उनके हाथों से खिसक जाएगी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान राजद और जदयू को ही होगा, क्योंकि अभी बिहार में जो अभी स्थिति चल रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, वारदातें बढ़ रही है, उसके अनुसार नीतीश कुमार की काफ़ी छवि धूमिल हुई है और इस आधार पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा से भी उन्हें बाहर होने का रास्ता तय हो जाएगा। तो इसीलिए अब तक भारतीय जनता पार्टी न तो सुशील मोदी, न जीतन राम मांझी, न उपेंद्र कुशवाहा, न चिराग पासवान बहुत जोर से तो हमला नहीं कर रहे। हाँ, ये है कि प्रशांत किशोर के माध्यम से भी भाजपा मजबूत हो रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर नीतीश और राजद की जो कमियां हैं उसको जनता के सामने दिखाए जा रहे हैं और उनका जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसक रहा है। लेकिन भाजपा अब तक चुप्पी साधे हुई है। भाजपा की चुप्पी एक बड़े रणनीतिक षड्यंत्र का इशारा है, इसे साधारण चुप्पी न समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो यही है कुल मिलाकर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नीतीश कुमार के खिलाफ। तो हमारे साथ इस तरह के विचारों को जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।